बीमारी थी और बहुत अच्छी डॉक्टर। और उनसे जब पूछे कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या होगा, तो बोले वजन को कम कीजिए तो बहुत सारा प्रॉब्लम आने वाला है। और उनका भी वजन ज्यादा था, शायद वो भी जान रहे थे प्रॉब्लम्स उनके साथ हैं। और उनका भी वजन ज्यादा था, प्रॉब्लम्स भी थे उनके साथ, तो वो वजन बदलने लगे। वजन 3 से 4 केजी कम होता था, फिर से बढ़ जाता था। समझ में नहीं आ रहा था क्या करें। इसी बीच में यही है डॉक्टर, और इनको देखे और इनका एक ड्रास्टिक चेंज देखे। जब ऐसा ड्रास्टिक चेंज देखे, फिटनेस इतना अच्छा आ गया, तो हम पूछे कि ऐसा कैसे हुआ मैम, क्या इंजेक्शन, क्या दवा, क्या ट्रीटमेंट निकला है, बताइए। तो ये बोले कोई दवा इंजेक्शन ट्रीटमेंट नहीं है, जो मेरा दवा चल रहा है वो चल ही रहा है। लेकिन साथ में हमको बताया गया, एक जगह देखने के लिए बुलाया गया, और वहां जब हम जाके देखे कि कोई अलग ही तरीका है अवेयरनेस का, और वहां पे लोग बहुत अच्छा रिजल्ट ला रहे हैं। और ये तरीका बहुत कठिन भी नहीं है, बहुत आसान ही है। और ऐसा हम देखे, समझे और किए, तो आज मेरा इतना अच्छा रिजल्ट आया। और आश्चर्य की बात है कि मेरा डॉक्टर, हम तो खुद डॉक्टर हैं, तो हम देख रहे हैं अपना जांच हो रहा है और अपना सब चीज कंट्रोल में आ रहा है, तो नॉर्मल होते जा रहे हैं। और बहुत मन एकदम पूरा छलाना बदन उनका हो गया, पूरा फिटनेस आ गया। तब वो हमको रिकमेंड किए, जिनके माध्यम से वो आए थे, और वो हमको फिर यहाँ दिखाए। और उसके बाद यहाँ जब देखे और किए, पहले सप्ताह में ही मेरा 3 केजी कम हुआ। तो 3 केजी कम हुआ तो कोई थकान कमजोरी नहीं लगा, उल्टा एक्साइटमेंट, अंदर से हल्कापन, बहुत लोगों को समझ में आ रहा होगा जो पहले से आ रहे हैं। और बहुत अच्छा लगा, तो आगे बढ़े, और 1 महीने में मेरा टोटल 6 केजी कम हुआ था। और सबसे अच्छी बात कि उसका कम होने से बहुत सारा बॉडी में रिलैक्स हमको महसूस हुआ। और ऐसा हमको दवा छोड़ने नहीं बोला गया, दवा के साथ साथ ये सब चल रहा था। और इस तरह से करते हुए जब इतना अच्छा फीलिंग हुआ, तो हम अगले 3 से 4 महीने तक पूरे ध्यान से एक एक क्लास को देखे, एक एक चीज को सुने, कोच की बातों को माने, कम्युनिटी से बने रहे। तो इस तरह से करते हुए आज मेरा दवा मुक्त जीवन हो गया, और हम आइडियल वेट में आ गए। तो थैंक यू डॉक्टर्स का भी। और अभिलाषा मैम का मेरे से भी बुरा हाल था। आज उसी पर टॉपिक भी है, इनका इम्यूनिटी पावर बहुत ही कमजोर था। हर मौसम का इतना खतरनाक असर कि छींकते छींकते परेशान, सांस लेना भी तकलीफ से इतना बुरा हाल हो जाता, इनहेलर भी फेल हो गया था एक बार, हम लोग को इनको आईसीयू में एडमिट करना पड़ा था। तो आज सभी चीज पर चर्चा हम लोग करने वाले हैं। और इस तरह से उन सब चीजों की दवा खाते खाते साइड इफेक्ट से इनका हड्डियों का स्थिति बहुत बुरा हो गया था, यूरिक एसिड हो गया था, और इनका थायराइड हो गया था, और पाचन शक्ति बिल्कुल बिल्कुल गड़बड़ हो चुका था। तो जब मेरा रिजल्ट आया, लेकिन ये हमसे कम मानते थे कि ऐसा कुछ होगा, लेकिन इनका भी वजन बढ़ा हुआ था। तो हम लोग सोचे कि जब मेरा हुआ तो इनका भी करके देखते हैं, और तब तक इनको भी थोड़ा थोड़ा सुनाई दे रहा था। हम लोग क्लास सुनते थे घर में बैठ के, तो इनको भी विश्वास होने लगा। और करते करते ये भी करने लगे, और आज इनका भी दवा मुक्त जीवन हो चुका है। आज इनका एलर्जिक बॉडी में भी बहुत आराम हो चुका है। और हम लोगों को देखे और पूछे बहुत सारे लोग, और इन लोगों ने भी, इनका भी वजन ज्यादा था कहीं ना कहीं, या किन्हीं का वजन कम था। सभी लोग जब हमको देखे, पूछे, और हम लोगों ने इनको बताया, और यहाँ आए और एक एक चीज को फॉलो किए, तो आज इन सभी लोगों का भी जीवन बदल चुका है। इसके पीछे है जो आज आपको बुलाए हैं, हमको भी इसी तरह से यहाँ का रास्ता दिखाए। तो अपने अपने स्पॉन्सर जो आपको यहाँ का रास्ता दिखाए, इन्वेस्टर के लिए एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। ललित सर के लिए थैंक यू सर, आप जो यहाँ का रास्ता दिखाए, जिसकी वजह से आज मेरा इतना अच्छा रिजल्ट है। और उसे बड़ा थैंक्स बोलेंगे अपने मेंटोर, जो आप गुरु चुनते हैं। और यहाँ आके हमको एक गुरु मिले, जिनके बताए हुए रास्ते पर चलते हुए एक एक चीज को गाइड जो है किए, हम माने, सुने और करते रहे, जिसकी वजह से आज पूरा मुक्त जीवन हो चुका है, और इतने सारे लोगों की मदद भी हम कर पा रहे हैं। तो अपने माता पिता और जो भी आज तक गुरु हैं, सबके लिए एक बार जोरदार आप लोग ताली बजा दीजिए इनके सम्मान में। थैंक यू सर, थैंक यू मैम। अब अगला आता है इम्यूनिटी। तो इम्यूनिटी का मतलब क्या है, और क्यों होता है, और ये किस चीज के लिए जरूरत है, ये चीज पर हम लोग चर्चा करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो चलिए जानते हैं कि इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक क्षमता, रोगों से लड़ने की क्षमता। तो किनको पता है रोगों से लड़ने की क्षमता क्या होता है? कोई हाथ उठाइए, बताइए जल्दी से। इतना खर्चा कर रहे हैं, क्या हो सकता है सर? अभी आपने बताया बताइए ना सर। सर कि फौज के लिए, जैसे कि सुरक्षा के लिए यदि हमारे मिलिट्री फोर्स नहीं रहे, बीएसएफ नहीं रहे, तो देश में कभी भी अटैक हो सकता है सर। हम लोग खतरे में जा सकते हैं, कभी भी हम लोग जो है फिर से वही 1947 के पहले वाला स्थिति में जा सकते हैं सर। तो बिल्कुल। यदि वो तो यदि वो खर्च नहीं करेंगे सर उतना, तो फिर हम लोग तो सुरक्षित तो नहीं रहेंगे सर। बिल्कुल सही जवाब दिए, थैंक यू सर, थैंक। गर्मी में क्या होता है, पसीना कहाँ से आता है? पूरा त्वचा से पसीना निकलने लगता है। उस समय क्या करता है? उस समय भी वो लड़ता है, और टेम्परेचर को कंट्रोल में लाने के लिए क्या करता है? पानी छोड़ता है।
और वहां पर जब पानी जाता है तो गर्मी में भी वहां पर ठंडक महसूस होता है। तो सुरक्षा तंत्र कितना टेक्निक है, कितना जबरदस्त, ये सोचिए। अब अगला है कि त्वचा के बाद श्वास आता है। तो श्वास क्या आप लेना बंद करके जिंदा रह सकते हैं? कौन कौन जिंदा रह सकता है सांस बिना लिए हुए? कोई नहीं रह सकता है। लेकिन श्वास तो लेना है। लेकिन श्वास से कितना तरह का दुश्मन अंदर घुस सकता है, कितने लोगों को पता है? कौन मौसम ज्यादा डेंजर होता है? आपका तो बहुत दर्द पीड़ा था, ऐसा हम जानते गुड हैं। गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग। सर, गुड मॉर्निंग। गुड सर, मॉर्निंग। ठंडे ठंडे के समय में तो दर्द पे ज्यादा उभरता है। जैसे चोट वोट लग गया तो गर्मी में एहसास नहीं होता है, लेकिन ठंडे में उसको ज्यादा एहसास होता है। तो यस। ठंड के दिनों में ज्यादा ही पीड़ा होता है सर। आपका क्या दर्द था सर? सर दर्द था सर, और बैक पेन था, जिसके कारण से हम चल नहीं पाते थे। ठंडे आज में तो बढ़ता था जो कि घटता था दर्द? ठंडा में तो बढ़ जाता था सर। बिल्कुल और और एक प्रॉब्लम और था, यूरिक यूरिक एसिड तो ठंडा में ज्यादा ही बढ़ता था। बिल्कुल बिल्कुल। तो सबसे अभी तो हम निजात पा लिए हैं सर। जबरदस्त रिजल्ट है सर का। तो थैंक यू सर, थैंक यू। तो यही हम बोलना चाह रहे थे कि हमारा शरीर ही नहीं, पूरा दुनिया में एक चीज चलता है, ज्योग्राफी हम लोग पढ़े थे उसमें जानते थे, वो भी तोड़ के मिट्टी बना देता है, मौसम में इतना पावर होता है। अब उस तरह से हमारे शरीर में जब मौसम का इतना अटैक होता है, तो उससे लड़ने का क्षमता देखिएगा जिसमें कम है, उनमें देखिएगा बहुत सारे प्रॉब्लम दिखाई देंगे आपको। जैसे हड्डियों में दर्द का बढ़ जाना, कमर का दर्द का बढ़ जाना, सर्दी खांसी, छींक बहुत जल्दी लग जाना। कुछ फल को खाते हैं अगर वो कच्चे तौर पर, तो उस फल से भी उनको तुरंत तुरंत एलर्जी हो जाता है। किसी किसी का तो बाहर निकलते ही छींक होने लगता है। कोई कोई तो फूल वगैरह तोड़ते हैं उसमें भी छींक होता है। कितने लोग ऐसे थे, एक बार बताइए, जो किससे आ रहा है स्लाइड? दिख रहा है, पूरा फुल स्क्रीन हो गया। तो यस सर। बताइए। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। ओके। अच्छा, ये वाला नहीं चल रहा है क्या? दो ठो खुला रहता है तो नहीं चलता है लग रहा है। हाँ, आ रहा है सर। यस सर। ओके, थैंक यू। तो ये इम्यूनिटी पावर क्या होता है, इसको कैसे मजबूत किया जा सकता है कि आपका मौसम में कुछ कुछ तो असर होगा, लेकिन इतना खतरनाक असर नहीं होगा कि आप मतलब बीमार पड़ के घर में ही आपको रहना पड़ेगा, कहीं काम में निकल नहीं पाएंगे। ये वाला चीज नहीं होना चाहिए। सबको ठंड लगती है, लेकिन किसी किसी को देखिएगा बहुत ज्यादा असर होता है। सबको गर्मी लगती है, लेकिन किसी किसी को बहुत ज्यादा असर होता है। तो इन सब चीजों से आपको बचाता कौन है? तो इसको समझने के लिए आपको जानना पड़ेगा आपका खाना कैसे होता है, और खाने में न्यूट्रिशन क्या होता है। एक होता है खाना जो भूख को शांत करने के लिए हम लोग लेते हैं, और भूख शांत होती है खाना खाने के बाद। और एक होता है उस खाना का क्वालिटी, कि वो जो खाना खा रहे हैं उसमें क्या वो सब चीज है जो हमारे शरीर की आवश्यकता है। हमारे शरीर जो कोशिकाओं से बने हैं, सारे अंग जो बने हैं कोशिकाओं से, असंख्य कोशिकाएं हमारे शरीर में हैं, और उनसे हमारे अंग बने हैं, चाहे आंख बोलिए, चाहे नाक बोलिए, चाहे हमारा हार्ट बोलिए, लीवर बोलिए, किडनी बोलिए, हाथ बोलिए, पैर बोलिए, सभी असंख्य कोशिकाओं का समूह जो होता है वो कहलाता है हमारा ऑर्गन, हमारे अंग। और इस अंगों को जो खाना मिलना चाहिए उसको बोलते हैं पोषक तत्व। ठीक है। अब पोषक तत्व जो है, तो हमको स्लाइड में थोड़ा सा बोलने में दिक्कत होता है, इसलिए हम बीच बीच में हटा दे रहे हैं। तो पोषक तत्व जो है, इस पोषक तत्व को भी अगर बराबर बराबर बांटा गया, तो पोषक तत्वों को बहुत ज्यादा रिसर्च करके देखा गया कि कौन ऐसे तत्व जो हैं जो हमारे शरीर को सुरक्षा तंत्र प्रदान करते हैं सबसे ज्यादा। ऐसे तो सभी चीज हैं जो खाने में है, जो आइटम आते हैं सारे खाने के हैं उसमें। उसमें मोटे मोटे तौर पर मैक्रो और माइक्रो दो तरह की चीज है। मैक्रो मतलब बड़ा वाला चीज जो खा के हम पेट का भूख शांत करते हैं, वो भी, उसका नाम है विटामिन्स, उसका नाम है मिनरल्स। तो देखिए इतना तरह का विटामिन्स जो भी दिखा रहे थे, तो इतने तरह के विटामिन्स हमारे शरीर में होने चाहिए, जो अभी तक का रिसर्च में निकल के आया है 13 तरह का है। जिसमें देखिए विटामिन ए है, विटामिन बी का पूरा सीरीज है, इसीलिए इसको बोलते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स।
मतलब ये इतना बड़ा पार्ट है विटामिन बी का, और इतना बड़ा रोल है कि स्पेशल बी को पढ़ाया जाता है अलग से। इतना बड़ा पार्ट है। और विटामिन बी जो हुआ, फिर सी है, बी है, ई है, के है। इतने चीजों को मोटे मोटे तौर पर अब जानिए। तो ये जो है मोटा मोटी हम लोग जानते थे, जो पढ़ते हैं आप लोग भी पढ़े होंगे, आंख के लिए बहुत जरूरी होता है। और बी में अगर आइए तो त्वचा के लिए बहुत जरूरी है। और कहीं ना कहीं नर्वस सिस्टम के लिए भी विटामिन बी 12 और बी वगैरह बहुत जरूरी है। आपके मसल्स में जो क्रैम्प्स होते हैं, उसमें विटामिन बी के बहुत सारे सीरीज के जो होते हैं उसका बहुत ज्यादा जरूरत होता है। कभी कभी झंझनाहट होता है शरीर में, सूनापन होता है। तो ये सारा चीज भी देखिएगा कहीं ना कहीं बी की कमी से होता है। और विटामिन सी, जिसको बोला जाता है रोगों से लड़ने का क्षमता देने में, विटामिन सी भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और क्या करता है वो एस्कॉर्बिक एसिड इसको बोलते हैं। और ये सुरक्षा तंत्र में मजबूती देता है। और विटामिन डी हमारे हड्डियों को मजबूत करता है। और कहीं ना कहीं घुटनों में हड्डी होता है, पूरा पैर पूरा शरीर में हड्डियों से हमारा शरीर, एक ढांचा जो होता है, वो कहीं ना कहीं दर्द पीड़ा जो होता है तो कहीं ना कहीं आपका उसका खुराक नहीं मिल पाता है, जो कि आपका विटामिन में ही पाया जाता है। और ई भी है विटामिन, जो कि बहुत सारे प्रजनन तंत्र के लिए और हमारे बहुत सारे त्वचा के लिए भी जरूरी होता है। और के विटामिन की जरूरत क्यों होती है, तो इसको बोलते हैं, ये होता है एक्चुअल में आपका प्रोथ्राम्बिन बोलते हैं। और फिलोक्विनोन भी बोलते हैं इसको। ये जब आपका कहीं पे कट फट होता है तो देखिएगा वहां पे अगर आपका ब्लड सही से नहीं जमता है, क्योंकि कहीं पे नेचुरल तरीके से शरीर हमारा बीमारियों को ठीक करता है, अगर कहीं कटता है तो वहां पे थक्का जमाता है। और वो थक्का जमाना मतलब सुरक्षा तंत्र है। अगर वो ऐसा ना करे तो आपका शरीर का पूरा ब्लड चला जाएगा, बह जाएगा, और आप सरवाइव नहीं कर पाएंगे। आप सुनते होंगे कि एक एक्सीडेंट हुआ, उसको लोग उठा के नहीं ला पाए और उनका पूरा ब्लड चला गया और उनकी मौत हो गई। तो ये इतना बड़ा रोल प्ले करता है विटामिन के। अब इन विटामिन को देखा जाए तो दो श्रेणी में बांटा गया। एक होता है ऐसा विटामिन जो कि जल में घुलनशील है, और एक ऐसे विटामिन जो कि अ, चर्बी वसा में घुलनशील है। दो तरह के ग्रुप बनाए गए इसमें। तो जो त्वचा में, सॉरी, जो वायु में, जल में जो घुलनशील हैं, वो विटामिन्स को ऐसा बताया गया कि पानी उसको लेने के बाद पानी कम पीजिए, नहीं तो शरीर में रुकेगा नहीं। और आपका शरीर में वो रुकेगा नहीं तो फायदा नहीं देगा, वो पानी के माध्यम से निकल जाएगा। तो विटामिन A, D, E, K कौन कौन है? विटामिन A, D, E, K जो है वो है वसा में घुलनशील। और अगर आपके शरीर में देखिएगा, जो लोग कमजोर होते हैं, जिनका शरीर बहुत दुबला पतला होता है, जैसा कि आज आप लोग देख रहे थे, बता रहे थे कि उनका 17 kg वजन कम था, ऐसे लोगों में देखिएगा आप A, D, E, K की कमी होती है। क्यों? क्योंकि वो अगर ले भी लें लेकिन वो शरीर एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है। उनको आंख में थोड़ा प्रॉब्लम जल्दी आता है, उनके हड्डियों में प्रॉब्लम जल्दी आते हैं, उनके त्वचा में प्रॉब्लम आते हैं, और उनका ब्लड का प्रॉब्लम भी आ सकता है कट फट होने से, क्योंकि उनमें वसा की कमी है। तो ये सारी चीजों को समझ पाए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। जब ज्यादा देर हो जाता है तो आगे नहीं बढ़ता। हाँ, तो इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए, तो विटामिन की कमी से क्या क्या हो सकते हैं यहाँ पे बताया गया है मोटे मोटे तौर पर। तो देख के आपको आश्चर्य होगा कि इतना तरह का काम करता है विटामिन, और बहुत कम मात्रा में लेना होता है। लेकिन वही सुरक्षा तंत्र, उसको डेली आपको मजबूत करना पड़ेगा, नहीं तो कब किस चीज का अटैक होगा। अटैक में ये सारे चीज हैं। विटामिन की कमी से आपका मन का शांति भी जा सकता है, आपका व्यवहार गड़बड़ हो सकता है, आप निगेटिव सोच सकते हैं, मानसिक विकार हो सकता है, पागलपन तक आ सकता है, सिजोफ्रेनिया सिंड्रोम भी पैदा हो जाते हैं, व्यवहार में चिड़चिड़ापन आ जाता है, भावनात्मक तौर पर आप अस्थिर होते हैं, मतलब इमोशनल रूप से आप सही व्यवहार नहीं करने लगते हैं, एंजाइटी होने लगता है, आप डिप्रेशन में भी जा सकते हैं। ये सब मानसिक हुआ। और शारीरिक तौर पर शरीर में विटामिन की कमी के लक्षण क्या है? एक पेलेग्रा रोग होता है, ये हो सकता है। और कमजोरी होना, दर्द होना, भूख की कमी होना, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी हो सकता है, मसूड़ों में सूजन, खून का निकलना, दांतों का कमजोर होना, एनीमिया, खून की कमी हो सकती है। फिर ऑस्टियो में हड्डियों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकते हैं आपको। रिकेट्स विटामिन डी की कमी से होते हैं, जिसमें कि हड्डी बिल्कुल इस तरह का हो जाता है, आप देखे होंगे बहुत सारे लोगों का पैर इस तरह से मुड़ जाता है। तो इन तरह के प्रॉब्लम आते हैं।
और बॉडी में एक चीज और होता है हमारे खाने में, विटामिन के अलावे उसको बोलते हैं मिनरल्स। मिनरल्स से भी बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं, ये भी बहुत कम मात्रा में बॉडी को चाहिए। मिनरल कौन कौन है? तो कॉपर है, जिंक है, और भी सिलेनियम है। तो पढ़ सकते हैं क्या क्या है, लेकिन इनकी कमी से आप बहुत सारे प्रॉब्लम को आते हैं शरीर में, और इनका भी मात्रा बहुत कम चाहिए। जैसे मसल्स क्रैम्प, जोड़ों में दर्द, झंझनाहट या सूनापन जो बता रहे थे, आयरन की कमी से होती है। थकान और कमजोरी का महसूस होना, आयरन की कमी। अनियमित हार्ट बीट बढ़ जाते हैं आपके, पेट फूलने लगता है, जी मिचलाना, भूख नहीं लगना। तो इतने तरह के प्रॉब्लम आ सकते हैं शरीर में विटामिन और मिनरल्स की कमी से। और जितना ग्रुप बताए, जो चीज की कमी होती है वो कहीं ना कहीं खान पान में कम होता है। जो ज्यादा चाहिए वो कम लेते हैं, जो कम चाहिए वो ज्यादा लेते हैं। तो कहीं ना कहीं वो शुगर, सॉल्ट, फैट्स, ये सारा चीज बहुत ज्यादा मात्रा में वो लेते रहते हैं, जो कि कार्बोहाइड्रेट के माध्यम से और इस तरह से जाते रहता है। और जो ज्यादा लेना चाहिए वो लोग कम लेते हैं, जैसे कि आपका फाइबर, जैसे कि आपका वेजिटेबल, जैसा कि विटामिन मिनरल्स, जो वेजिटेबल्स, जो 7 कलर के फल और 7 कलर के सब्जियों में पाए जाते हैं, और साथ में पानी भी बहुत जरूरी होता है। तो ये सारा चीज डॉक्टर्स के विजिट में भी निकलता है। आप जाएंगे डॉक्टर से तो वो तुरंत पूछेंगे आपसे कि कल आप क्या खाए थे, आपका खाने का क्या तरीका है। तो वो भी कहीं ना कहीं पता करते हैं कि आपके खाने में आप वो सारी चीज खा रहे हैं कि नहीं, जो बीमारियों से लड़ने में आपको मदद करते हैं। ऐसा रिसर्च में निकल के आया है कि 70% जो डॉक्टर का विजिट होता है वो खाना से रिलेटेड होता है। और उसमें से भी 50% जो रोगी आते हैं वो कहीं ना कहीं न्यूट्रिशन की कमी उनकी होती है। पोषक तत्वों के शरीर में कमी की वजह से इतना सारा बीमारी बार बार उनको होता है, परेशान रहते हैं, और उनका लाइफ स्टाइल भी कहीं। तो यही था पूरा जानकारी। ओके, ये था जानकारी। अब देखते हैं कि ऐसे कितने लोग परेशान थे इन सब चीजों से, और आज उनके जीवन में क्या क्या बदलाव आया। तो कितने लोग जानना चाहते हैं, कुछ लोगों को